हेलो एवरीवन। आज हम लोग आए हैं पढ़ने के लिए एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और जिससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं। इवन नॉट ओनली एग्जाम, मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप नीट ले लो चाहे जेई का पेपर ले लो, हर एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आता ही है। इसलिए ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ट्रिकी है और इस टॉपिक को पढ़ने में मजा बहुत आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लॉ किसने दिया था? ये पर्टिकुलर लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने दिया था अराउंड 1942 में। ठीक है, तो ये किन्होंने दिया था? किरचॉफ साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कब दिया था? 1942 में दिया था। इस पर्टिकुलर लॉ का काम क्या था? इस पर्टिकुलर लॉ का काम था किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में उसके ब्रांचेस में करंट निकालना। तो इसका यूज क्या है? किसका? तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ का। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन करंट in any branch of a complex circuit। ठीक है, बेसिकली किरचॉफ्स क्या है, जो किरचॉफ्स लॉ है ये दो लॉस को कंबाइन करता है। यहां पे मतलब बेसिकली किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। अगर मैं बात करूं कि किरचॉफ के कौन कौन से लॉ हैं तो उसको मैं आपको ब्रॉड आइडिया देता हूं, उसको फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स के बेसिकली दो लॉ हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं KCL और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं KVL। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये दो लॉज हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ब्रॉड आइडिया और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये जनरली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बेस में। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और ये जो हमारा KVL है ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में। क्लियर है? तो ये हम लोग को ब्रॉड आइडिया पड़ गया कि किरचॉफ लॉ क्या करता है। ये हेल्प करता है किसी भी ब्रांच में करंट निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में। ठीक है, इजी सर्किट में तो हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके ओम्स लॉ लगा के निकाल लेते हैं। बट जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तब थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। मतलब जिस सर्किट में बहुत सारी बैटरीज हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो, तब के केस में किरचॉफ्स का लॉ यूज होते हैं। ये दोनों लॉ यूज होते हैं, KCL और KVL, किसी भी चीज को रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए। क्लियर है? तो मैंने ये भी बताया कि ये दोनों लॉज किन पर्टिकुलर लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि ये जनरली एग्जाम्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या MCQs में पूछा जाता है। क्लियर है? लेकिन इस लॉ को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व है इन दोनों लॉज को पढ़ने के लिए, ये देखते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो मैं एक सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, सर्किट में रेजिस्टेंस लेता हूँ R1 R2 R3। ये दोनों तुम्हारी बैटरीज है जिसका EMF E1 है E2 है। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक सर्किट ले लिया। दिस इज जस्ट ए सर्किट, आपके एग्जांपल के लिए। ऐसा सर्किट है शायद आपने अभी तक इससे पहले नहीं देखा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को पहले समझेंगे कि इससे इस पर्टिकुलर सर्किट में कौन कौन से टर्म जो है वो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहला जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। जो फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व होता है जंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। सबसे पहला टर्म जो आता है वो है जंक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। तो जंक्शन इज नथिंग बट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स मीट इज कॉल्ड जंक्शन। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स अगर मीट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहां पे अपन एनालाइज करते हैं हमारा जंक्शन कौन सा है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, इस पर्टिकुलर सर्किट में जो जंक्शंस हैं वो हमारा A है और D है। A और जो D है हमारे क्या है, वो तुम्हारे जंक्शंस हैं। ठीक है, तो आई विल राइट हियर
कि हियर द जंक्शंस आर नथिंग बट ए एंड डी, दिस आर द टू जंक्शंस। अब कोई पूछेगा सर ए और डी जंक्शंस क्यों हैं, हमको थोड़ा वेरीफाई करके बताइए कि कैसे दो कंडक्टर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ए पॉइंट को बात करूं तो ए पॉइंट से ये वाली लाइन मिल रही है, इस पॉइंट पे एक कंडक्टर प्रेजेंट है, जो रेजिस्टेंस होता है हम उसी को कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि कंडक्टर इज नथिंग बट समथिंग दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड कंज्यूम्स एनर्जी। तो यहां पे देखिए, दिस इज दी जंक्शन, जंक्शन से एक कंडक्टर कनेक्टेड है, जंक्शन से दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है, जंक्शन से तीसरा कंडक्टर कनेक्टेड है। तो जहां दो या दो से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड है वो कौन सा है, ए। यस, ए इज ए जंक्शन, इट वेरीफाइज। नाउ डी की बात करें तो डी के साथ भी यही हो रहा है कि यहाँ पे एक कंडक्टर प्रेजेंट है, दूसरा कंडक्टर प्रेजेंट है और तीसरा कंडक्टर कनेक्टेड है, इसलिए जो डी पॉइंट होगा ये भी क्या होगा, तुम्हारा जंक्शन। कोई बोलेगा सर 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 कि ये बी पॉइंट क्यों नहीं है, तो मेरे भाइयों तो ये बताइए, बी पॉइंट से सिर्फ एक कंडक्टर प्रेजेंट है, ये वाली लाइन तो यहाँ की इस पर्टिकुलर जंक्शन से जुड़ जाएगी, तो क्या बी तुम्हारा जंक्शन होगा, नहीं। सिमिलरली सेम केस सी के साथ भी है, सी के साथ सिर्फ ये R1 वाला जो रेजिस्टेंस है ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है क्या, नहीं, तो ये भी कंडक्टर होगा क्या, नहीं। सिमिलरली एफ भी सेम नहीं होगा और ई भी सेम नहीं होगा। तो देयर आर ओनली टू जंक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट, यानी कि ए और डी, जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड टर्म आता है वो होता है ब्रांच। अब हम ब्रांच किसको बोलेंगे, ठीक है, तो ब्रांच एक नेटवर्क होता है जो दो जंक्शंस को कनेक्ट करता है। तो ब्रांच इज ए नेटवर्क, इट इज ए नेटवर्क which joins two junctions। नेटवर्क मतलब लाइन कह सकते हैं, वायर कह सकते हैं, तो ये ब्रांच होगा। तो पहले ये देखते हैं यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी है, पहले लिख लेता हूं, उसके बाद आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। तो ये एक जंक्शन था, ये एक जंक्शन था, इस जंक्शन से होके कितनी ब्रांचेस गुजर रही हैं, तो देखिए ए बी सी डी, ये एक ब्रांच है, तो लिख देता हूं यहाँ पे एक ब्रांच ए बी सी डी। साथ में मैं देखता हूं कि इस पर्टिकुलर दो जंक्शन से और कौन सी ब्रांच बन रही है, ए एफ ई डी, आई विल राइट ए एफ ई डी, क्लियर है। अब तीसरा देखता हूं और कोई ब्रांच है क्या, ए और डी भी एक ब्रांच है, ए और डी भी ब्रांच है क्योंकि दो जंक्शंस को ज्वाइन कर रहा है, तो ए और डी, यहां पे तीन ब्रांचेस हैं, क्लियर है। इस पर्टिकुलर सर्किट में हमको जंक्शन भी समझ आ गया, ब्रांच किसको बोलते हैं, जो कि नेटवर्क जो कि दो जंक्शन को ज्वाइन कर रहा है, तो ये भी एक कर रहा है, ये भी एक कर रहा है और ये भी एक कर रहा है। तो यहां पे ब्रांचेस कितनी है, दो ब्रांचेस हैं, सॉरी तीन ब्रांचेस हैं। अब अपन क्या बात करने वाले हैं, इसके बाद जो लास्ट टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है वो क्या है, देखते हैं एक बार, क्लियर है। तो जो लास्ट टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने जंक्शन के बारे में जाना, उसके बाद ब्रांच के बारे में जाना, अब जो थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं वो होता है लूप। तो लूप क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इज कॉल्ड अ लूप, क्लियर है। तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ कौन कौन से, ये देखते हैं यहां पे कि यहां पे लूप कौन कौन सा बन रहा है। तो लेट्स सी, तुम्हारा ए बी सी डी ए से घूम के ए में आएंगे, तो ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, तो ए बी सी डी ए, दिस इज ए क्लोज कंडक्टिंग पाथ, इट विल फॉर्म ए लूप। सिमिलरली अगर मैं दूसरा बात करूं, ए एफ ई डी ए, दिस इज ऑल्सो ए लूप, या अब एक बड़ा सा लूप लग सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए। सो दिस आर ऑल क्या है, ये सब तुम्हारे लूप्स हैं, ठीक है। पहले मैंने कौन सा, ये लूप लिया, फिर ये लूप लिया, फिर ये लूप लिया। तो यहां पे एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूप। तो यहां तीन टर्मिनोलॉजीज जो कि हम लोग को जानना जरूरत था किसी भी किरचॉफ के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, जान गए। पहला क्या था तुम्हारा जंक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स ज्वाइन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ब्रांच, जहां पे दो जंक्शंस के बीच में जो नेटवर्क ज्वाइन होता है। उसके बाद तीसरा कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसको किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं और जिसको करंट लॉ भी बोला जाता है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं KCL। ये ज्यादा पॉपुलरली यूज्ड होता है KCL। हम लोग जब भी बोलेंगे कि KCL लगाना है
तो हम लोग कौन से लॉ की बात करेंगे, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के बारे में, या जंक्शन रूल के बारे में, या करंट लॉ के बारे में। तो चलो इसके स्टेटमेंट को हम लोग पहले पढ़ते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो। मेरी बात को ध्यान से समझना कि वाई वी आर कॉलिंग इट एज जंक्शन लॉ, क्यों, क्योंकि जंक्शन में ही बात कर रहे हैं कि पूरे जंक्शन में करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। कहां पे, किसी भी जंक्शन में आपका करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, जीरो। क्लियर है। या इसको और तरीके से पढ़ सकते हैं कि सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लीविंग एट ए जंक्शन। मतलब जितना करंट आ रहा है उसका एल्जेब्रिक सम जितना करंट जा रहा है उसके बराबर होगा। यानी कि इसको हम मैथमेटिकल टर्म में बोल सकते हैं समेशन ऑफ करंट्स, यानी कि समेशन ऑफ करंट, यानी कि दिस इज कॉल्ड द समेशन साइन, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। पहले तो ये समझिए कि अगर करंट जितना आ रहा है जितना जा रहा है, कोई भी पर्टिकुलर चीजों का सम जीरो कब होगा, जब कोई चीज पॉजिटिव होगी, कोई चीज नेगेटिव होगी और सेम क्वांटिटी में होगी, तभी जाके कोई चीज जीरो हो सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे मान लेता हूं कि -2 + 2 कितना होता है, जीरो। क्लियर है। -5 + 10 फिर -5, तो दो बार -5 10 + 10, मतलब होना चाहिए कि जितना मैग्नीट्यूड आपका पॉजिटिव में उतना मैग्नीट्यूड नेगेटिव में भी होना चाहिए, तब जाके कोई भी चीज का सम जो आता है वो जीरो होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में आपको ये बताना चाह रहा है कि साइन कन्वेंशन कुछ यूज होता है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का साइन कन्वेंशन यूज होता है करंट के केस में। तो हम साइन कन्वेंशन क्या बोलता है ये समझते हैं कि जितना करंट एंटर करेगा, यानी कि करंट जो एंटरिंग होगा इसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट लीविंग होगा इसको हम लोग लेंगे निगेटिव। ठीक है। दिस इज द बेसिक साइन कन्वेंशन, इतना ही है। लेकिन होता क्या है ना, जो किरचॉफ के लॉ है ना, उसको सिर्फ ऐसे ही मैथमेटिकली बता के, ओरली बता के समझाना इज वेरी टफ। इसलिए मैंने क्या किया है, इसके बेस पे 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो पैसे वापस, कोर्स तो वैसे ही फ्री का है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी 2 क्वेश्चंस जो कि मैंने एग्जांपल सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन 1 में क्या किया गया है। दिस इज द जंक्शन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल। ये जंक्शन है, एक जनरल सर्किट है। जंक्शन में बहुत सारे आके क्या हो रहे हैं, नेटवर्क मिल रहे हैं, और हर नेटवर्क में दिया है करंट, दिया है उस करंट का डायरेक्शन दिया है, करंट दिया है करंट का डायरेक्शन दिया है, करंट दिया करंट का डायरेक्शन दिया है, करंट दिया करंट का डायरेक्शन दिया। बट एक जो जंक्शन है या नेटवर्क है, एक जंक्शन में एक जो नेटवर्क है उसका ना डायरेक्शन दिया है और मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया, जो हमको निकालना है। हम KCL यूज करके किस तरीके से यहां पे उस अननोन करंट की वैल्यू को निकालेंगे और उसके डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, आप ये देखिए। मुझे पता है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एंटरिंग। समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग। यही वाला फंडा लगाने वाले भाई। अब करंट एंटर कौन कौन सा कर रहा है वो देखिए, 5 एम्पियर वाला एंटर कर रहा है। तो हम लोग एंटरिंग वाले को क्या करेंगे, ऐसा रेड वाले से मार्क करेंगे, और जो निकल रहा है उसको ब्लू वाले से मार्क करेंगे। तो करंट 5 एम्पियर वाला एंटर कर रहा है, 1 एम्पियर वाला एंटर कर रहा है। मैं मान लेता हूं इस पर्टिकुलर x एम्पियर को वो एंटर कर रहा है एज्यूम्ड। ठीक है, इसके डायरेक्शन को मैंने एज्यूम किया। तो ये देखिए कौन कौन सा एंटर कर रहा है। तो 5 एम्पियर का एंटर कर रहा है प्लस, आपका 1 एम्पियर का एंटर कर रहा है प्लस, आपका x एम्पियर का एंटर कर रहा है। अब जो करंट लीव कर रहा है ना, उसको मैं क्या करता हूं, ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं। तो करंट लीव करने वाला 3 एम्पियर वाला था, एक 1 एम्पियर वाला था। इसके अलावा कोई है जो लीव कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, जो लीविंग वाला करंट है उसको भी लिख देता हूं। तो दिस विल बी नथिंग बट 3 + 1। मेरी बात समझ आ रही है। दिस इज बी नथिंग बट 3 + 1। 5 एंटर कर रहा था, आपका 1 एंटर कर रहा था, और x को भी मैंने एंटर कराया माना। 3 एम्पियर बाहर निकल रहा है और आपका 1 एम्पियर भी बाहर निकल रहा है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखिए, इसको मैं रीअरेंज करता हूं। तो x विल बी नथिंग बट 3 + 1, ये 5 जाएगा तो -5, ये 1 हो जाएगा तो -1। तो +1 -1 तो वैसे ही कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 3 - 5 इज नथिंग बट -2 एम्पियर। -2 एम्पियर, पहले तो मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 2 एम्पियर, लेकिन जो माइनस साइन आ रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन था वो गलत था। हाँ, एक्चुअल में इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड्स होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट
इज लीविंग द जंक्शन। ये कौन आपको बता रहा है? निगेटिव साइन। जब भी निगेटिव साइन आएगा ये समझ जाना कि जो भी आपने डायरेक्शन एज्यूम किया वो क्या था? गलत था। चलो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा एक लेवल आप बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक आपको नेटवर्क दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपको क्या करना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका निकालना है? इस करंट आई का। क्लियर है? अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे जंक्शन हैं, तो मैं सबका क्या कर देता हूँ? नाम देता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अलग अलग का पहले नाम देते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो पहला पड़ेगा इसको लेते हैं ए, स्मॉल ए, सो दिस इज स्मॉल ए। मैं इसको देता हूँ बी, इसको देता हूँ सी, इसको देता हूँ डी, इसको देता हूँ ई। तो इस तरीके से ए बी सी डी ई करके मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे जंक्शंस को पकड़ लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस करंट आई का डायरेक्शन में इसी में एनालिसिस कर रहा हूँ तो आपको इजीली समझ आएगा। मैं इस करंट आई का डायरेक्शन को अज्यूम कर लेता हूं उधर एंटरिंग। क्लियर है? ये आई है, ये 2 एम्पियर है, दोनों अगर मिलके जुड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2 प्लस आई। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। क्लियर दिख रहा है ना? आई प्लस 2 एम्पियर दोनों मिलके यहाँ पे जुड़े इस जंक्शन ए में, तो क्या बना? 2 प्लस आई। अब ये देखिए ये वाला जंक्शन आया, यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 प्लस आई आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनेंगे आपका? 4 प्लस 2 6 प्लस आई। क्लियर है? मैंने पहले यहाँ पे ये दोनों 2 प्लस आई जोड़ा, यहाँ पे 2 प्लस आई आ गया। 2 प्लस आई और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस आई। अब ये देखिए हम कौन से जंक्शन में पहुंचे? सी पे। ये वाला तो निकल रहा है, अभी यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ के यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। ये 3 ऊपर जा रहा है, 2 अंदर जा रहा है, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5। और ये 6 प्लस आई आ रहा है और 5 जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 प्लस आई। क्लियर है? अब ये वाले जंक्शन की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट जंक्शन ई। जंक्शन ई में क्या हो रहा है समझना, आपका 1 बाहर निकल रहा है, 2 बाहर निकल रहा है और 11 प्लस आई एंटर कर रहा है। तो लिख देता हूं 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 प्लस आई। तो यहां से आई आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी नथिंग बट 2 प्लस 1 3 माइनस 11, यानी कि आई इज इक्वल टू -8 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आया? 8 एम्पियर। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन विल बी लीविंग। अभी एंटरिंग ले रहे थे वो डायरेक्शन, therefore direction of current will be leaving। ठीक है? सो ये था आप लोग का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का के बेस पे 2 क्वेश्चन ताकि आपको इजीली फर्स्ट लॉ समझ आ जाए। होपफुली आपको समझ आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ के बारे में, जिसको लूप रूल भी बोलते हैं या वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है? या इसको हम प्यार से बोलते हैं केवीएल। जैसे वहां पे केसीएल बोलते थे, यहाँ पे बोलते हैं केवीएल, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है? अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अराउंड एनी क्लोज लूप, यहाँ पे लूप की बात हो रही है इसलिए इसको लूप रूल बोलते हैं, ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द पोटेंशियल मस्ट बी 0, यानी कि समेशन ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, यानी कि क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज 0। ठीक है? तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम हम लोग केसीएल के लिए साइन कन्वेंशन देखे थे, इसके लिए भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। तो लेट्स सी दी साइन कन्वेंशन हियर। थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना कि मैं मान लेता हूं कि साइन कन्वेंशन समझने के लिए फॉर एग्जांपल दिस इज 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड बिटवीन देयर इज अ रेजिस्टेंस। मैं मान लेता हूं करंट का डायरेक्शन से इधर है, this is the direction of the current and this is the resistance, and when you are moving along the direction of current, ठीक है, moving along the direction of current, तब क्या होगा, जब along the direction of current मूव करेंगे तो यहां पे जो वो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, V इज इक्वल टू प्लस आई आर। ठीक है? अब यही अपन क्या करेंगे, अपोजिट to the direction of current। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि करंट इधर से मूव कर रहा है और मैं इधर से मूव कर रहा हूं, तब के केस में क्या होगा, अगर आप मूव करोगे पॉजिटिव टू द डायरेक्शन तो माइनस आ जाएगा, माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप। ये किस केस में था, ये जब आपका रेजिस्टेंस आएगा और उस केस में आपको पोटेंशियल ड्रॉप लेना है। वही अगर मैं बात करूं कि आपका यहां पे मैं कर देता हूं सेल आएगा, तो कि मान लो कि एक पॉइंट है यहां पे आपका सेल आ गया। ठीक है? नाउ व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ता है,
फर्स्ट, ये मेरा डायरेक्शन है, जनरली मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं, तो आपको भी यही रिमेंबर रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये अगर ये फॉलो करेगा, ये साइन कन्वेंशन अगर आप फॉलो करोगे तो आपसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट, इफ फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल कम्स, मैं उसको पॉजिटिव लेके चलता हूं, और फर्स्ट निगेटिव टर्मिनल कम्स, आई विल टेक इट एज निगेटिव। मतलब जब मैं इधर से मूव कर रहा हूं, पहला देखो यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या लूंगा इसको, प्लस ई। ठीक है, यही अगर मैं क्या करूंगा, इधर से मूव कर रहा हूं, निगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो उसको मैं क्या लूंगा, माइनस ई। ठीक है, दिस इज द साइन कन्वेंशन। ये आपको जनरल समझ आया, लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि किरचॉफ्स के लॉ को जनरली ऐसे डिस्क्राइब करके ओरली समझाना इज वेरी टफ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द केवीएल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग ये देखते हैं, तो आपका पूरा केवीएल क्लिनिक ऑल क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, इस पर्टिकुलर सर्किट से। दिस इज द सर्किट विच इज गिवन एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द केवीएल हियर। किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये साइन कन्वेंशन भी आपको समझ आ जाएगा। तो लेट्स अज्यूम, मैं मान लेता हूं कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक सर्किट ले लिया है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सर्किट में करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, तो करंट कौन देता है ये याद रखना। जनरली अगर बैटरीज प्रेजेंट रहती हैं, करंट हमेशा याद रखना दो ही चीज दे सकता है, या तो आपका जंक्शन देगा, या तो आपका जंक्शन देगा, या तो आपको बैटरी देगी। तो करंट कभी भी आप निकालोगे ना, तो या तो जंक्शन से निकालना या तो बैटरी से निकालना। यहां पे बैटरी प्रेजेंट है, तो मैं मान लेता हूं से स्मॉल करंट I1 विल बी फ्लोइंग हियर। एक रूल और याद रखना, पूरे नेटवर्क, अगर करंट आपका नेटवर्क में I1 है, तो पूरे नेटवर्क में आपका करंट कितना रहेगा, I1। ये आपको मान के चलना है, पूरे नेटवर्क में क्या रहेगा, करंट आपका I1। मैंने I1 माना, यहां पे हम पहुंचे, दिस इज द जंक्शन। इन द जंक्शन द करंट इज गोइंग टू डिवाइड। मैं मान लेता हूं यहां पे एक और बैटरी थी जिसका EMF E2, तो यहां से एक और करंट जाएगा, से दिस इज I2, दिस इज I2। ये करंट I2 इधर गया, ये I1 इधर गया, ये I1 था, ये I2 था, दोनों मिलके क्या बनाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। मैं देख रहा हूं पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है करंट, इसलिए मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं दोनों को। अब यहां पे पहुंचे, ये बी जंक्शन में आ गए, यहां पे I1 प्लस I2 था। मैं मान लेता हूं इस पर्टिकुलर ये वाली ब्रांच में एक करंट नया गया, इधर I3 एज्यूम्ड है ये। ठीक है, जब I1 प्लस I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो इधर कितना बचेगा, I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I1 प्लस I2 टोटल था, उसमें से I3 इधर निकल गया, तो बचा कितना, I1 प्लस I2 माइनस I3, और डायरेक्शन को उधर एज्यूम किया गया है। यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, बैटरी से I1 करंट लिया, यहाँ पे दूसरा ये वाली बैटरी से I2 करंट लिया, दोनों मिलके I1 प्लस I2 बना। I1 प्लस I2 यहाँ पे टोटल जाके B में मिला था, उसमें से I3 करंट हिस्सा इधर चले गया, बचा कितना, I1 प्लस I2 माइनस I3। इधर कितना गया, I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि पूरे नेटवर्क में सेम रहेगा, कहां से, B से लेके D तक करंट क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो यहां लिख देता हूं, इन द होल नेटवर्क करंट रिमेन्स सेम। ये आपका गोल्डन रूल है, ये आपको याद रखना है, इन दी होल नेटवर्क करंट रिमेन्स सेम। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां तक तो पहुंच गया, ये I3 करंट यहां पे आया, ये I3 करंट यहां पे आया। अब ये बताइए, ये I3 यहां गया, I2 इधर से निकल गया, तो इधर कितना बचेगा, I3 में से I2 गया, कितना बचेगा, I3 माइनस I2, और ये कितना हो जाएगा आप लोग, I3 माइनस I2। अब मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं वो समझना कि आपने सही लिया है कि नहीं, डायरेक्शन वो यहां पे चेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कैसे है, मेरी बात को समझना बच्चों, कि I1 प्लस I2 माइनस I3 यहां पहुंचा था, और मैं आपने माना I3 यहां गया, I2 इधर से निकल गया, तो I3 माइनस I2 यहां पे आया। तो एक बात बताइए कि I3 माइनस I2 यहां पे आएगा, I1 प्लस I2 माइनस I3 आएगा, दोनों मिलके यहां पे I1 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है। आई रिपीट इट कि अगर I1 प्लस I2 माइनस I3 इधर से आया और I3 माइनस I2 इधर से आया, दोनों मिलके अगर I1 के इक्वल आए, मतलब यू आर गोइंग करेक्ट, यू आर डूइंग द करेक्ट। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू चेक इट। मैं क्या किया, दिस इज I3 माइनस I2, तो I3 माइनस I2 प्लस, मैं चेक कर रहा हूं ना, दिस इज चेकिंग पॉइंट, I3 माइनस I2 गया, प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3। लेट्स वेरीफाई कि चेक सही हो रहा है कि नहीं। तो एक बात बताइए, ये I3 से ये माइनस I3 कैंसिल, ये माइनस I2 से I2 कैंसिल, तो बचा क्या आपका I1, करेक्ट।
मतलब आपने सब कुछ सही एज्यूम किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, घूम फिर के जब आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आएंगे, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आएंगे, तो इस नेटवर्क में करंट आपका क्या रहेगा, I1 ही आएगा। दिस इज द चेक पॉइंट, मतलब समझ आ जाएगा कि आपने सही किया। उसके बाद आप KVL लगाएंगे। तो मैंने ये किया था, दिस इज द चेक पॉइंट। ये पॉइंट को, इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप फिर से रिवाइंड कर करके देखना, जो मैंने आपको बताया कि I3 इधर आया, I1 प्लस I2 माइनस I3 इधर गया, या I3 डिवाइड होकर I2 इधर गया, I3 माइनस I2 इधर गया, और I3 माइनस I2 और I1 प्लस I2 माइनस I3 दोनों को जोड़ने से I1 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो? तो समझना पड़ेगा, आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैंने 2 बार रिपीट किया है। अब समय कंस्ट्रेंट को देखते हुए अब हम लोग क्या करेंगे कि किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ को लगाने वाले हैं। तो लेट्स अप्लाई दी वोल्टेज लॉ। तो अप्लाइंग KVL। अब KVL किस में लगता है आप लोग का, लूप में। तो पहले कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं लेता हूं ABCA। अप्लाइंग KVL इन ABCA। ठीक है, अब कैसे अप्लाई कर रहे हैं मेरे बात को ध्यान से देखना। मूविंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप क्या करना, जब भी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का इस तरीके से बना देना, यू आर मूविंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? तो लेट्स मूव। मैं यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं A पॉइंट से। तो C देखिए, यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2, और साथ में रेजिस्टेंस कितना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, I1 प्लस I2 इंटू R1। यू आर मूविंग अलोंग दी करंट। देखो अलोंग दी करंट, तो करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2, और आप लोग को मूव करने का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो इधर ही आएगा ना, ऐसा। तो दोनों पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसके बाद हम यहां पहुंचे B पॉइंट पे, फिर नीचे आने लगे। ये I3 करंट का भी डायरेक्शन इधर है, और रेजिस्टेंस आपको मूव करने का डायरेक्शन भी नीचे है, तो प्लस I3 इंटू R5। क्लियर है? फिर C पॉइंट पे पहुंचे, C पॉइंट से अपन इधर मुड़ने स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा मूव करने का डायरेक्शन वो भी वही है। तो पहला कौन सा टर्मिनल आ रहा है, निगेटिव टर्मिनल। तो आप यहाँ पे चुपचाप माइनस ले लो, जो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर निगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो निगेटिव ले लो। तो माइनस E2 यानी कि ये वाला EMF। फिर यहां मूव करते हुए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन उधर है, और आपकी मूव करने का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो प्लस I2R2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। नहीं समझ आया तो चलो एक आधा और लूप देते हैं। अप्लाइंग KVL इन, अब मैं ले लेता हूं BDCB लूप, BDCB में अपन क्या लगाने वाले हैं, KVL। तो लेट्स अप्लाई। तो पहले अपन डायरेक्शन बता देते हैं किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द B, यहां पे लिखते हैं ना, पहला वहां से स्टार्ट करेंगे। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, R3 पढ़ रहा है, तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 इंटू R3। D में पहुंचे, इधर आने लगे। अब देखिए ये करंट का डायरेक्शन अगेंस्ट है और आप मूव कर रहे हैं इधर, तब माइनस आएगा मेरे भैया लोग। आप इधर मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज के केस में, और करंट का डायरेक्शन उधर है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये आ जाएगा आप लोग का I3 माइनस I2। रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, R4। फिर यहां से मूव करके ऊपर जाना स्टार्ट किए, अगेन करंट का डायरेक्शन नीचे है और आप ऊपर जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस I3 इंटू R5। क्लियर है? इज इक्वल टू 0। यहां पे कोई EMF या बैटरी नहीं थी, इसलिए यहां पे बैटरी आई नहीं। तो दिस इज दी फॉर द सेकंड लूप। अब अपन क्या करते हैं, एक जगह और लगा देते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप। मैं ये वाला लूप लेता हूं, ACDA। ठीक है, ACDA कौन सा है पहले ये देख लीजिए। यहां से ऐसा करके आना, तो मैं मान लेता हूं उसको भी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, आप डायरेक्शन को क्लॉकवाइज। तो विल स्टार्ट फ्रॉम A। सबसे पहले आप देखिए, आप अगेंस्ट आप इधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज के लिए इधर जा रहे हैं, और आपका करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां आएगा माइनस I2 R2। जब ऐसे जा रहे हैं, पहला कौन सा टर्मिनल बन रहा है, पॉजिटिव, तो दिस विल बिकम E2। नाउ यू विल मूव हियर। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो करंट का डायरेक्शन है, तो प्लस I3 माइनस I2 इंटू R4। क्या बोला मैंने, I3 माइनस I2 इंटू R4। फिर यहां D में पहुंचे, D से पहुंचने के बाद यहां पहुंचे, तो पहला कौन सा टर्मिनल आया, निगेटिव, तो माइनस E1।
फिर जब आप मूव कर रहे थे तो करंट का डायरेक्शन इधर ही था, तो ये पॉजिटिव है और करंट का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो प्लस I1 R6। फिर घूम के आप कहां पहुंचे, A इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, केवीएल कौन कौन से लूप में लगा दिया, ABCA में लगाया, BDCB में लगाया और लूप ACDA में लगाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केवीएल। तो इस तरीके से आप केवीएल को यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, केवीएल और केसीएल दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा किरचॉफ लॉ क्लिनिक ऑल क्लियर। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को समझना है तो क्या होता है ना कि हम इजीली उसके थ्योरी को समझ के हम समझ सकते हैं, बट किरचॉफ के केस में ऐसा नहीं है। किरचॉफ अगर आपने क्या है, वहां पे दो लॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने क्या किया, केसीएल पढ़ लिया, केवीएल पढ़ लिया है, ठीक है, उसके एक एक एग्जांपल्स देखे हैं, बट एक क्वेश्चन जब तक हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तो किरचॉफ आपके अंदर में डाइजेस्ट होगा ही नहीं। आप ये कॉन्फिडेंटली कह ही नहीं सकते कि क्वेश्चन मेरे से बनेगा। इसलिए क्या है कि मुझे आइडिया है कि बच्चे क्या फील करते हैं जब भी किरचॉफ के क्वेश्चंस को फेस करते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर किरचॉफ के थ्योरी में ही एक क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व किया है। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक क्वेश्चन किरचॉफ का सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलो हम क्या करते हैं, किरचॉफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ बोथ द लॉज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज नेटवर्क डायग्राम गिवन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके अक्रॉस, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले ये समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V इज इक्वल टू IR and R is given, so what we need to calculate, we need to calculate the current across the 8 ohm resistance. I repeated, I need to calculate the current across the 8 ohm resistance. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, KCL का एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं आपको पहले भी फंडा बता चुका हूं, कभी भी करंट आपको स्टार्ट करना है, निकालना, अगर कंफ्यूज होते करंट ले कहां से, तो या तो आप क्या करें कि कोई वहां पे जंक्शन ढूंढे, अगर जंक्शन नहीं मिलता है तो बैटरी मिल रही है तो बैटरी से करंट निकाल दे। तो यहाँ पे एक बैटरी और यहाँ पे एक बैटरी, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है I1 और पूरे नेटवर्क में वही करंट फ्लो होगा भैया। तो यहाँ पे I1 लगा दिए, यहाँ पर भी I1 लगा दी, यहाँ पर भी I1 लगा दी और यहाँ पर भी I1 लगा दिया। सिमिलरली एक बैटरी यहाँ पर भी है, तो यहाँ से करो एक करंट और फ्लो करवा दो। दिस इज I2, दिस इज I2, दिस इज I2 एंड दिस इज I2। अब ये I1 करंट यहाँ पे आया, ये I2 करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक जंक्शन पड़ा विच इज डी जंक्शन। तो दोनों करंट मिलके यहाँ पे क्या बनेगा, I1 प्लस I2। मतलब एक लाइन में बोला जाए, अगर आप I1 प्लस I2 निकाल दें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 8 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर जंक्शन में I1 प्लस I2 लिया। मैंने क्या किया, इस बैटरी से करंट I1 निकाला, इस बैटरी से करंट I2 निकाला, दोनों करंट जुड़ के इस जंक्शन में मिलके यहाँ क्या बन गया, I1 प्लस I2। मैंने करंट का पूरा यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिख दिया है, करंट के डायरेक्शंस को दिखा दिया है। अब मेरा काम क्या है, KVL लगाना, यानी कि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना। तो विल स्टार्ट फ्रॉम टेकिंग या सेलेक्टिंग द लूप्स। तो पहला मैं लूप सेलेक्ट करता हूं, से ABCDA, मतलब मैं कौन सा लूप सेलेक्ट करता हूं, ABCDA। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ABCDA। तो यहां पे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। हम लोगों को फंडा सब कुछ पता है। तो लेट्स मूव, हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं जो कि करंट का डायरेक्शन नीचे है, बट हम मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो ये देखिए करंट तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो पहला यहाँ पे आ रहा है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, तो यू विल टेक दी 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए करंट का डायरेक्शन, आपके मूव करने का डायरेक्शन इधर है क्लॉकवाइज, लेकिन करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे आएगा -2, यानी कि रेजिस्टेंस इंटू करंट I2। माइनस क्यों आया, क्योंकि आप मूव ऐसे कर रहे हैं लेकिन करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसा है। देखो क्लॉकवाइज मूव करते टाइम ऐसा क्लॉकवाइज मूव करोगे ना, तो आप उधर मूव कर रहे हो, करंट का डायरेक्शन इधर है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। फिर अपन गए यहाँ पे, अगेन करंट का डायरेक्शन क्या है, उधर है और हम मूव कर रहे हैं इधर, तो दिस विल -6I2। फिर अपन आ गए C पे, C से इधर मूव करें तो अगेन करंट का डायरेक्शन इधर है, हम इधर मूव कर रहे हैं और 8 ओम रेजिस्टेंस है, प्लस नॉट प्लस सॉरी, इट विल बी अगेन -8 इंटू I1 प्लस I2। फिर अपन कहां पहुंचे, D पॉइंट पे। तो D पॉइंट पे पहुंचने के बाद कुछ नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 0।
इसको रीअरेंज करके लिख लें क्या, ताकि इक्वेशन बनाने में इजी पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, 4 को इधर रखते हैं, बाकी सब टर्म को उधर ले जाते हैं। तो इट विल बिकम 8i1 प्लस 8i2 प्लस 2i2 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 4। आई विल राइट इट अगेन। i1 i1 को जोड़ लेता हूं, यहाँ पे i1 एक ही है, i2 कितने हैं, 1 2 3। तो दिस विल बिकम 8i1 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 16, 16i2 इज इक्वल टू 4। बेसिक मैथ जानते हैं, तीनों में 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये 2 को थोड़ा सा सब्स्क्रिप्ट टाइप का लिखना है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। ये हम लोगों ने कहां पे अप्लाई किया था, केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता आपको। उसके बाद आएगा अप्लाइंग केवीएल। अब मैं किस में केवीएल अप्लाई करूंगा आप लोग का, ये वाले लूप में। ठीक है, डी सी एफ ई डी, डी सी एफ ई डी यहां पे अप्लाई करता हूं। तो सबसे पहले अपन मूव करेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हमारे करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है। तो ये आ जाएगा प्लस 8i1 प्लस i2, फिर नीचे आए, फिर इधर आए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी उधर ही है और ये रेजिस्टेंस का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो 1 इंटू i1। फिर निगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो -6, निगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का आ रहा है तो -6। फिर कहाँ पहुंचे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, और डायरेक्शन करंट का सेम है, तो दिस विल बी योर प्लस 4i1 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर भेज दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 8i1 प्लस 8i2 प्लस i1 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 6। i1 मैंने को जोड़ दो, तो दिस विल 8 प्लस 9 प्लस 4 13i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 6। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। तो चलो 1 और 2 को लिख लेते हैं। क्लियरली देखिए, इक्वेशन नंबर 1 है, पहले यहाँ पे लिखते हैं, रीराइटिंग दिस इक्वेशन ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1 और 13i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 6। ये देखिए कि एलिमिनेशन मेथड आप जानते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ये 4 में अगर 2 पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये आपको 10th का बेसिक्स आना चाहिए, तभी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4i1 माइनस 13i1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 minus 6, so this will become minus 9i1 is equal to minus 4. So i1 will be nothing but, दोनों साइड से माइनस कैंसल, this will become 4/9 amperes. This will be your i1. Now substitute in any of the equations. Let's substitute in equation 1. Substituting in equation 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4/9 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1। तो 4i2 इज इक्वल टू 4 2 8, 1 माइनस 8/9, यानी कि दिस विल बी योर 9 माइनस 8/9, यहाँ एलसीएम लिए तो दिस विल बिकम 1/9। तो i2 विल बी योर, ये 4 नीचे जाएगा तो दिस विल बिकम 1/36 एम्पियर। दिस इज योर i2 करंट। बट आपको निकालना क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और i1 प्लस i2 करंट चाहिए। तो देयरफॉर i1 प्लस i2 विल बी नथिंग बट, दोनों को जोड़ दो, दिस विल बी योर 4/9 प्लस 1/36, दिस विल बिकम 36 एलसीएम, दिस विल बी योर 4 4 जा 16 प्लस 1, दिस विल बी योर 17/36 एम्पियर। दिस इज i1 प्लस i2। देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ओम is equal to 8 इंटू 17/36। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोग का 4 2 जा 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 34 अपॉन, ये कितना हो जाएगा आप लोग 34/9।
क्योंकि 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है, तो I1 प्लस I2 कितना है आप लोग का, दिस विल बी 9 4 जा, तो 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 अपॉन 36 आ गया, 17 अपॉन 36 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 4 2 जा 8 और 4 9 जा, तो यानी कि 34 अपॉन 9 एम्पियर्स, sorry not amperes, it will be 34 upon 9 volt, because this is the potential drop across 8 ohm resistance. So this is all about this question. This is how you are going to use the Kirchhoff's law. Thank you.